काला कोट धारण करना या वकालत करना अपने आप में एक गर्व की बात है, लेकिन आज समाज की मानसिकता बदल चुकी है। लोग कहते हैं जीवन में अगर कुछ ना कर सको तो वकालत कर लो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, चाहे MCA, BCA या फिर इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट, इन आदि पढ़ाइयों से कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है जो है एक लॉ की पढ़ाई करने में। एक लॉयर को इन सभी से ज़्यादा जो है ज्ञान होना चाहिए और वह एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता होती है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है लॉ करने के बाद टॉप 5 करियर ऑप्शन, जिसके बारे में मैं सागर कुमार राव स्टडी सिविल क्लासेस से आपको आज इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो एक एक करके एक एक करियर ऑप्शन के बारे में जो है हम जानेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लॉ करने के बाद मैंने LLB लॉ करने के बाद टॉप 5 करियर ऑप्शन जो है लिखा है। तो करियर ऑप्शन नंबर 1 जो है जज या जुडिशरी। अगर आप जो है न्यायपालिका में जो है जज बनने की सोच रहे हैं तो यह LLB किए बगैर तो बिल्कुल संभव नहीं है। यदि आप LLB किए हैं तभी आप जज बनने के बारे में सोचिए। लॉ के क्षेत्र में LLB की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि बिना LLB किए आप लॉ के क्षेत्र में जो है कदम भी नहीं रख सकते। तो दोस्तों, नंबर 2 सरकारी वकील। सरकारी वकील दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइवेट वकील और दूसरा जो है सरकारी वकील। प्राइवेट वकील का कार्य जो है सरकारी वकील से बहुत ज़्यादा होता है, और यही सरकारी वकील के कार्य की बात करें तो इसका कार्य काफ़ी आसान होता है, क्योंकि पुलिस जितने भी केसेस की छानबीन करती है, सारे वकील लाकर जो है सारे सबूत लाकर जो है सरकारी वकील को देती है, क्योंकि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और इसे अपनी तरफ से बहुत कम जो है मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ही आसान जो है इसके केसेस हो जाते हैं इससे। तो सरकारी वकील जो है जनता की तरफ से या कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से जो है मुकदमे की पैरवी करता है। और उसके बाद बात करें तो प्राइवेट कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट। आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां खुल रही हैं जिनके अपने अपने लीगल चैम्बर होते हैं, जिनके अपने अपने जो है लीगल चैम्बर होने के साथ साथ यहाँ पर लीगल डिपार्टमेंट में बहुत सारे वकीलों की आवश्यकता पड़ती है जो उसके लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होती है उतने ही बड़े जो है लीगल डिपार्टमेंट होते हैं और उतने ही ज़्यादा वकीलों की आवश्यकता होती है। तो लीगल सेक्टर में भी जो है आप ज्वाइन करके और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब अगली बात आती है पॉलिटिक्स में जाना। दोस्तों, कहते हैं कि एक नेता को एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। यदि आप जो है वकील हैं और उसके बाद आप पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें ये तो सोने पर सुहागा होता है। उसके बाद कोर्ट में क्योंकि आपको कोर्ट में या लॉ की पढ़ाई के दौरान जो है काफ़ी हद तक बोलना सिखाया जाता है, जिसकी जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं पॉलिटिक्स को एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए, इसलिए लॉ की पढ़ाई जो है आपके यदि आप लॉयर हैं उसके बाद जो है आप पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं तो यह तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा अवसर होगा। कोर्ट में प्रैक्टिस। कहते हैं कि अगर आप इन चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शंस नहीं चुनना चाहते तो यह पांचवा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेटर होगा। आप जो है कोर्ट में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस में के लिए आपको शुरुआती दौर में किसी सीनियर लॉयर के साथ उसके जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य करना होता है। सारी चीज़ों को सीख कर फिर आप जो है अपना खुद का चैम्बर ले सकते हैं और एक स्वतंत्र वकील के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब आज चलिए बात करते हैं कि आप एक वकील बन कैसे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो
तो दोस्तों एक एग्ज़ाम होता है बार काउंसिल एग्ज़ाम, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल कंडक्ट कराती है। यह एक ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। ओपन बुक एग्ज़ाम का मतलब इस एग्ज़ाम में आप जो है अपनी बुक ले जा सकते हैं और बुक से देख कर लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह LLB डिग्री के बाद यह एग्ज़ाम होता है। लॉ के लोग कहते हैं इसे बेसिकली लॉ का लाइसेंस लेने के लिए एक वकील का जो है लाइसेंस लेने के लिए आपको बार काउंसिल एग्ज़ाम को देना पड़ता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्ज़ाम पास करने के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने का राइट हासिल कर लेते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। और लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है इनरोल हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों जब आप पेपर देते हैं तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या होते हैं में इनरोल होने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है ना। इनरोल होने के बाद शुरुआती दौर में किसी सीनियर लॉयर के साथ आप उसके जूनियर असिस्टेंट के रूप में क्या कर सकते हैं, कार्य करते हैं। इस दौरान आपको क्या क्या सिखाता है सीनियर लॉयर, ज़रा आप उसे भी हम बता दें। इस दौरान आपको फाइलिंग, रिसर्चिंग, अदालतों से तारीख लेना, सीनियर एडवोकेट के साथ अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेना, केस ड्राफ्ट करना यानी मुकदमे के कागजात तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो है एक सीनियर लॉयर आपको सिखाता है। इस तरह से काम करते हुए वकालत से जुड़ी जो है प्रारंभिक बुनियादी चीज़ों को समझने के बाद आप एक स्वतंत्र वकील के रूप में कार्य करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप उसके बाद आप अपना खुद का चैम्बर ले सकते हैं और कोर्ट में खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब किसी के केस, किसी के मुकदमे की पैरवी आप खुद से कर सकते हैं। एक लॉयर बनकर आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, क्योंकि लॉयर की कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है। मैंने क्या बताया, एक लॉयर बनकर आप अपने मन चाहा जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। ये आपके टैलेंट, आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, क्योंकि लॉयर की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। अब चलिए आज बात कर लेते हैं आखिर आप लॉ कैसे कर सकते हैं। लॉ करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। आपके लॉ की पढ़ाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप कैसे लॉयर बन सकते हैं, या आप कैसे जो है जुडिशरी सर्विस में एंट्री ले सकते हैं, कैसे जो है न्यायपालिका में जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, लॉ करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। या तो आप 12वीं बाद 12th के बाद जो है आप लॉ कर सकते हैं, या फिर आप जो है ग्रेजुएशन बाद लॉ कर सकते हैं। यदि आप 12वीं बाद लॉ करने जाते हैं तो दोस्तों आपको कहा जाएगा उस लॉ को BA LLB। और अगर आप जो है ग्रेजुएशन बाद लॉ करने चलते हैं तो उसे हम कहते हैं LLB केवल। BLLB 12वीं बाद 5 साल का होता है और इसमें आपको 1 साल आप अपना बचा सकते हैं। 12वीं बाद LLB करके आप अपना 1 साल बचा सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन बाद जाते हैं तो आपको 3 साल का लॉ करना होता है, और अगर आप 12वीं बाद लॉ करने जाते हैं तो आपको 5 साल का लॉ करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो है आप BB LLB, BCom LLB आदि से भी जो है आप LLB में एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद LLB कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप 12th के बाद LLB करते हैं तो यह 5 साल की ड्यूरेशन होती है, और अगर आप ग्रेजुएट के बाद जो है LLB करते हैं तो उसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। मतलब 12वीं बाद आप LLB करने पर आप अपना 1 साल बचा सकते हैं। लॉ में एडमिशन लेने के भी 2 तरीके होते हैं दोस्तों। कितने तरीके? 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट किसी कॉलेज या में जाकर लॉ में एडमिशन आप ले सकते हैं। डायरेक्ट किसी कॉलेज में जाकर कॉलेज से संपर्क करके आप वहां से लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको देखिए वहां से प्रॉस्पेक्ट तैयार करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, और
अपनी फीस पे करनी होगी, इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तरीका नंबर 2, ये तरीका जो हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ये दूसरा तरीका है। आपको इसमें क्लैट का एक एग्ज़ाम होता है, क्लैट CLAT, इसका फुल फॉर्म होता है CLAT, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। C से कॉमन, L से लॉ, A से एडमिशन और T से टेस्ट। आप जो है क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसके लिए आप दूसरे तरीके के लिए आपको क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। कुछ हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी इस जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती हैं। जैसे मानिए यदि आपको DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि आप जो है अपना लॉ का एडमिशन चाहते हैं, तो आप ऐसे ही जो है एडमिशन नहीं करा सकते। आपको उससे पहले जो है एंट्रेंस देना होगा, और यदि आप एंट्रेंस जो है पास करते हैं तो ही इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको लॉ करने की परमिशन मिलती है। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल कराया जाता है, हर साल कराया जाता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आप किस प्रकार से जो है क्लैट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें, यदि आप जो है इस बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी जो है कुछ ना कुछ वीडियो बना दूंगा। क्लैट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं फीस की, कि आप सोच रहे होंगे कि लॉ करने की फ़ीस कितनी लगती है, तो दोस्तों लॉ करने की फ़ीस जो है फिक्स नहीं है। हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग फ़ीस लेता है। जैसे आप छोटे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर आप वहाँ से LLB करते हैं तो वहाँ से आपका 30,000 से 40,000 के समथिंग जो है एक वर्ष की जो है फ़ीस पड़ जाती है। जबकि अगर वहीं पर आप किसी बड़े हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी से जो है आप जो है लॉ करने जाते हैं, तो वहाँ से लाख से 1.5 लाख रुपए तक भी आपको जो है खर्चा करना पड़ सकता है। इसके बीच में, इसके ऊपर यही जो है लॉ की फ़ीस है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी अपने अलग अलग कॉलेज अपने अपने जो है फ़ीस को लेते हैं। हर एक कॉलेज की, हर एक यूनिवर्सिटी में अपनी अपनी अलग अलग फ़ीस होती है, जो आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर जो है विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। LLB और BLLB दोनों एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, जो आपको हर 6 महीने में देने पड़ते हैं। LLB या BLLB को कंप्लीट करने के बाद फिर आपके सामने करियर ऑप्शन होते हैं। आप इन 5 करियर ऑप्शन में से कोई भी करियर ऑप्शन आकर जो है आप चूज कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना का करियर ऑप्शन चूज करते हैं, तब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको इनरोल होना पड़ेगा। यह एग्ज़ाम आपको क्लियर करने के बाद जो है, क्लियर करने के बाद ही आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको अपना इनरोलमेंट नंबर प्राप्त होता है, जिसे आप लाइसेंस कहते हैं। और कह रहा कि अब जब आप लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल हो जाते हैं, तो लाइसेंस प्राप्त करके आप भारत देश के किसी भी जो है न्यायालय में जाकर अपना केस खुद लड़ सकते हैं, अपने मुकदमे की पैरवी खुद कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप जो है लॉ की तैयारी, लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।